तो हर दिन की भांति एक बार फिर से आप सभी के सेवा में उपस्थित हो चुके हैं अपने पूरे एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है सभी लोग अपना तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और कल जो है कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि माइक थोड़ा पास रखिए, तो माइक जो है आज थोड़ा सा पास रखा गया। आवाज़ कैसा आ रहा है, ज़रूर क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में ज़रूर पहले कमेंट कर दीजिएगा, ताकि माइक के रिगार्डिंग जो भी समस्या होगा उसको फिर से सॉल्यूशन करने पर ध्यान दिया जाएगा। तो कल जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो यूरेनियम का निष्कर्षण जो है किस अयस्क से किया जाता है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो पिंच ब्लेड हो जाएगा। और इसका सही जवाब देने वाले जो हैं हमारे बहुत सारे साथी हैं, जिसमें आज पहले स्थान पर जो हैं ये सुबोध जी जो है ये पहले स्थान पर आए हैं, जो कि दल सिंह सराय पंचपैका से आए हैं। आज दूसरे स्थान पे सत्येंद्र प्रसाद जी आए हैं, और तीसरे स्थान पे फिर से वही यूजर DX जो अपना नाम नहीं लिखते हैं वो यूजर DX करके आए हैं। चौथे स्थान पे हमारे श्री ऋषि रंगीला जी आए हैं, और आज पाँचवें स्थान पे अमित कुमार जी आए हैं, जो कि उनका ईमेल ID अमित कुमार के करके है। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो क्यूज के अंदर बने रहते हैं और क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। तो जिस प्रकार कल क्वेश्चन पूछा गया था ठीक उसी प्रकार आज भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो जैसा कि नियम बना हुआ है कि होमवर्क के माध्यम से क्यूज कराया जाता है, तो होमवर्क के माध्यम से क्यूज कराया जाएगा। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि जो भी होमवर्क दिया जाता है उससे क्यूज नहीं होता है, तो आप लोग होमवर्क को ठीक से पढ़ा कीजिएगा, पूरा अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आपको क्यूज समझ में आएगा। और ये जो करंट अफेयर का जो शुरू में लिया जाता है उसका PDF भी आपको सुबह में जो है वो मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्यूज, और क्यूज कैसा लगता है इस रिगार्डिंग भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मंतव्य जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो बताइएगा, बता दिए सर कल के लिए मैं बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर ये किस शासक द्वारा बनवाया गया था? ये शासक हो जाएंगे तो चोल शासक हो जाएंगे, और शासक वो जो हो जाएंगे बनाने वाले वो राजराज प्रथम हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? यह दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है आर्टिकल 20 में दिया गया है, ठीक है ना। और दोहरे दंड की सुरक्षा भी जो है इसी में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि जिसको HSRA कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और इसको स्थापना करने वाली स्थापना हुई कहाँ थी? ये भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और उसके अन्य सहयोगी द्वारा किया गया था। और इसकी स्थापना जो कहाँ की गई थी? ये आपको नई दिल्ली में की गई थी। HSRA की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी, और इसका स्थापना 1928 में किया गया था। और इससे पहले HRA की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? 1924 में हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल जो है इसकी स्थापना करने वाले थे। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसकी स्थापना करने के बाद अगले साल ही जो है काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, जिसका नाम अभी क्या हो चुका है? काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत जो है किस एक्ट से हुई थी? ये मार्लेमिंटो सुधार, जिसको 1909 में आया था। 1909 का एक्ट के तहत जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी, और इसी में जो है मुस्लिम लोग को जो है वोट देने और क्या कहते हैं अलग निर्वाचन की जो मांग जो है ये मार्लेमिंटो एक्ट के द्वारा ही किया गया था। आगे बताइएगा किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो उसको कितने सदस्यों के हस्ताक्षर किया जाना चाहिए? जो कि लोकसभा में किया जाता है हस्ताक्षर। हाँ, लोकसभा में 100 MP साइन करेगा तब, और राज्यसभा में 50 MP साइन करेगा तो कोई भी जो है मुख्य न्यायाधीश जो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, वो अपना उसको बिल पारित हो जाएगा तब उसके बाद इस्तीफा दे देंगे। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा कि पन्ना लाल घोष का संबंध जो है किससे है? बांसुरी वादक जो है पन्ना लाल घोष है। और एक हरि प्रसाद चौरसिया वो भी बांसुरी वादक ही है। आगे बताइएगा कि प्रथम औद्योगिक नीति का संकल्पन जो है किस वर्ष पारित किया गया था? 1948 में किया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है किस संगठन को 1992 में वैधानिक शक्ति प्रदान किया गया था? सेबी को किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, और 92 के एक्ट के तहत जो इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसके भी अध्यक्ष कौन है सेबी के? माधुरी पुरी बुद्ध जो है इसके महिला अध्यक्ष है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिका की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है? ऑक्सीजन हार्मोन जो है इसको मदद करता है। आगे बताइएगा, रोलिंग प्लान जो है कब स्टार्ट हुआ था? ये 78 से 80 जो है रोलिंग प्लान आया था। और इस रोलिंग प्लान जो है इसके बाद कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी? ये पाँचवीं के बाद आई थी, और छठी से पहले आई। 5वीं और छठी के बीच में जो है रोलिंग प्लान आया था,
ठीक है सर, आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि किसने 1527 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? जो कि राणा सांगा, जो कि खानवा का जो प्रसिद्ध है, राणा सांगा और बाबर के बीच जो है वो खानवा का युद्ध हुआ था। आगे बताइएगा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है यह किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यह 46वां संविधान संशोधन, सॉरी 86वां, ठीक है 86वां संविधान संशोधन 2002। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ना ये आपको ठीक है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बताइएगा 1882 में हंटर आयोग की स्थापना जो है ये किस लिए किया गया था? ये शिक्षा से संबंधित था। और उस समय वायसराय कौन थे? 1882 में रिपन थे, लॉर्ड रिपन थे। आगे बताइएगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 82 है। ये क्या कहते हैं 1800 बोल दिए। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा कि एपी कल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से एपी कल्चर का संबंध है। पीसी कल्चर से मत्स्य पालन, सेरी कल्चर में रेशम कीट, वर्मी कल्चर में केचुआ और विटी कल्चर में अंगूर होता है। और ऑलरेडी कल्चर में क्या होता है? सब्जी। और निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? बागवानी का अध्ययन किया जाता है। और बहुत अच्छा जवाब बताइएगा वाशिंग मशीन जो है यह किस सिद्धांत पे काम करता है? यह अपकेंद्रीय बल पर जो है यह सिद्धांत ये इस पे जो है काम करता है वाशिंग मशीन। ठीक है, बहुत दिन के बाद आपको देखे अच्छा लगा देखने के बाद। आगे बताइएगा 8 डिग्री चैनल जो है किससे किसको अलग करता है? मालदीव और मिनी काय को जो 8 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है जिला योजना के समिति संबंधित है? ये 243 के जेड डी से संबंधित है। उसे डी से डिस्ट्रिक्ट होता है, उससे याद रख सकते हैं 243 का जेड के डी से संबंधित है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर में कितने प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे? ये 72 को जो प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा और इसमें महिला कितनी थी? 15 को। संविधान सभा में 15 को थी। हाँ 15, ठीक है, उसमें 15 को महिला संविधान सभा में 15 को थी। और मुस्लिम उसमें एगो थी, एगो मुस्लिम थी। ठीक बोले, बेगम आजाद रसूल थी वो। आगे बताइएगा उस्ताद अमजद अली खान जो है किस क्या बजाते हैं? सरोद वादक थे ये। तो तिलैया बांध जो किस नदी पर है? ये बराकर नदी। कहाँ पड़ता है ये? झारखंड में। झारखंड के भी हाल ही में चेंज हो गए मुख्यमंत्री, वो चंपई सोरेन बन चुके हैं। बताइए एलपीजी रसोई गैस जो है किस किस गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ठीक है ना। और सीएनजी में कौन सा गैस पाया जाता है? हाँ, सीएनजी में मुख्यतः मीथेन गैस पाया जाता है और एलपीजी में मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा टाइफाइड जो है वो किससे होता है? जीवाणु से होता है। और इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए? विडॉल टेस्ट। विडॉल टेस्ट जो है आपको टाइफाइड से संबंधित है। बहुत अच्छा। जो करंट अफेयर जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। आगे बताइएगा हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसको शीर्ष स्थान दिया गया है? ये एमेरेटिक्स को जो है शीर्ष स्थान दिया गया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लाइट लेना ही है। देखा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान केवल है? ये 93वां स्थान जो है भारत का स्थान है। वो तो अच्छा आगे बताइएगा कि हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया अभी? ये आपको दिल्ली को भी पीछे छोड़ के, पहले दिल्ली था, दिल्ली को भी पीछे छोड़ के अब काठमांडू जो है वो पहले स्थान पर जो है वो आ गया है। ठीक है ना, दूरी इतना नहीं रखिए उससे। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है दूसरे स्थान पर अब क्या हो गया है? दिल्ली आ गया। पहले स्थान पर अब काठमांडू हो गया सबसे प्रदूषित शहर में, और दूसरे स्थान पर जो वो नई दिल्ली आ गया। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है जो हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेला में थीम राज्य कौन बना था? ये आपको गुजरात बना था। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांकेर सेतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना का अधिकार दिया गया है? ये आपको भारत का पड़ोसी देश जो है श्रीलंका को दिया गया है। बहुत अच्छा जवाब। और श्रीलैक्स अभ्यास जो है किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका। श्रीलैक्स और मित्र शक्ति ये दोनों जो है भारत और श्रीलंका के बीच ही होता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है जो हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद जो किसको भारत रत्न दिया गया है, जो कि 50वें नंबर का दिया गया है? ये आपको लाल कृष्ण आडवाणी। 49वें नंबर को मिला था ये कर्पूरी ठाकुर को, और 50वें नंबर को जो कि LK आडवाणी जो कि बीजेपी संस्थापक। जी सर, संस्थापक नहीं है, सदस्य थे वो। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है, उसको टिप दीजिएगा।
देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले महिला सरपंच कौन बनी है? ये 3 को बनी है। नाम सुन लीजिए, सुप्रिया दास, कनक हेमा कुमारी और नीरू यादव। जिसमें नीरू यादव कहाँ से है? ये आपको राजस्थान के झुंझुनू जिला से जो है नीरू यादव है, और आंध्र प्रदेश से हेमा भारती है, हेमा कुमारी है, और त्रिपुरा से सुप्रिया दास गुप्ता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जो है हीट, इसका परीक्षण क्या किया गया है? उड़ीसा से किया ये आपको उड़ीसा में किया गया। इसका नाम जो है ना अभ्यास रखा गया है, अभ्यास रखा गया है। और DRDO का जितना भी केंद्र होता है ना, परीक्षण केंद्र, वो सारा चांदीपुर के, उड़ीसा के चांदीपुर से ही होता है। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला जो है वह राज्य कौन बन चुका है? वो आपको महाराष्ट्र बन चुका है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो है GST देने वाला जो है ये महाराष्ट्र बन चुका है। अब आगे बताइएगा, VAT का फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स जो है VAT का फुल होता है। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विसेज टैक्स होता है। बहुत अच्छा। जब आगे बताइएगा कि हाल ही में DRDO ने लंबी दूरी के लिए स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये आपको उड़ीसा में ही किया है। बहुत अच्छा। जब आगे बताइएगा कि हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 को जो है प्रारंभ जो है कहाँ किया गया है? ये आपको झारखंड में किया गया है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको कृष्णा स्वामीनाथन को जो है नौसेना के उपाध्यक्ष पर जो है नियुक्त किया जाएगा। अभी किया नहीं गया, जाएगा ये। और क्या कहते हैं, ये R हरि कुमार जो है इसके जगह पर जो नौसेना अध्यक्ष है, इसके जगह पे कौन आने वाला है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये जो अगले नौसेना अध्यक्ष जो है वो दिनेश कुमार त्रिपाठी होने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में 16वीं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 10,000 दौड़ में जो है बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जो है 21 देश के लोग जीते हैं। ये आपको केन्या के लिए जीते हैं। और केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइएगा, हाल ही में IPL इतिहास में, सुन लीजिए क्वेश्चन अच्छा है कि हाल ही में IPL इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड जो है ये बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये आपको महेंद्र सिंह धोनी जो है वो 150 मैच जीतने वाले जो हैं ये IPL इतिहास में बने गए, और सबसे ये पुराने बैच के हैं। तो हाँ, ये शुरुआती से हैं। MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे, माही। तो अब जो है करंट अफेयर खत्म हो गया है। उसके बाद जो है जो होमवर्क में दिया गया था सार संग्रह, जो कि BSSC BPSC और BPSC शिक्षक भर्ती के लिए जो है ये रिवीजन कोर्स के रूप में चल रहा है। अभी इस किताब को 2 बार खत्म किया जा चुका है, और अभी हाल ही में BPSC का एग्जाम जो होने वाला है इसके लिए इसको एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये सारा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको लाया जाता है हर बार। तो ध्यान से सुनिएगा, अपना जवाब जो है कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अब जो है थोड़ा धीरे बोलने का भी प्रयास किया जाएगा। बताइए। अगला क्वेश्चन है कि हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? ये तुरंत बताएं। ये जो है बांसुरी वादक से संबंधित है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, R.K. लक्ष्मण क्या थे? एक प्रकार के कार्टूनिस्ट जो है वो R.K. लक्ष्मण थे। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये आपको असम राज्य जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे बताइएगा, हीराकुंड बांध जो किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर निर्मित है। बताइएगा, ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। और इसी में सबसे अच्छा पुरस्कार जो है खेल का जो है इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद। जो इसका नाम जो है इसमें आप कितना रुपया मिलता है? राजीव गांधी का नाम बदल दिया गया है, और इसमें जो है टोटल 25 लाख रुपया मिलता है। और नवीनतम रूप में इसको कभी हाल ही में नवीनतम से जो है सात्विक सायराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है। आगे बताइएगा, सिली पॉइंट का संबंध किससे है? ये आपको क्रिकेट से सिली पॉइंट जो है इससे संबंधित है। आगे बताइएगा, अर्थशास्त्र की रचना कौन किए थे? कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र की रचना किए थे। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1789 ईस्वी के फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा कौन थे? ये आपको नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रेंच क्रांति से संबंधित थे। बताइएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी जो है सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? ये गुजरात में केवड़िया में लगाया गया है, जो कितना मीटर ऊंचा है? 182 मीटर जो है यह ऊंचा है। आगे बताइएगा। क्वेश्चन है, जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि जो है वह कौन थे? एक व्याकरण शास्त्री थे, वो कि पाणिनि उनका नाम था, ठीक है ना। आगे बताइएगा, सत्यार्थ प्रकाश कौन लिखे थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश जो ये लिखने वाले थे। आगे बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी बने थे? ये 1924 का बेलगाम अधिवेशन जो है ये जिसकी अध्यक्षता एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले महात्मा गांधी बने थे।
ठीक है, कर्नाटक में था ये। आगे बताइएगा G15 विकास, ये समूह जो है किसका है? ये विकासशील समूह का देश जो है G15 है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 2 और G7 जो है वो किसका देश, किस देश का समूह है? वो G7 विकसित देशों का समूह है, और G15 जो है वो विकासशील देशों का समूह है। G7 से G8 हो चुका था जिसमें रूस शामिल हुआ था, और G8 से रूस निकल गया तो फिर वो क्या हो गया? G7 ही हो गया। और G7 में भारत जो है अभी उसमें ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि वह भारत विकासशील देश है और G7 जो है विकसित देशों का समूह है, इसको याद रखिएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? ये हेलेन केलर के जीवन से यह जो है प्रभावित है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है शारदा अधिनियम किस संबंधित है? ये बाल विवाह से संबंधित है। बहुत अच्छा जवाब, ठीक है। बताइएगा 7 टिलों का शहर जो है सिटी ऑफ 7 हिल्स, ये किसे कहा जाता है? रोम। और यहाँ किसका मुख्यालय है? ये जो है फूड, ये FAO का मुख्यालय जो है रोम में है, जो कि किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी। खाद्य संरक्षण का मुख्यालय वो रोम में ही है, अंतर्राष्ट्रीय वाला। और ये किसकी राजधानी है? ये इटली की राजधानी जो है रोम में ही है, रोम है। आगे बताएगा, ठीक है, आगे बताएगा राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र UNO 1945। आगे बताइएगा सूरत जो है किस नदी पर स्थित है? ये ताप्ती नदी पर सूरत स्थित है। और ये सूरत पड़ता कहाँ है? गुजरात में। और यहाँ के जो सांसद बनने वाले थे वो निर्विरोध हैं अभी तक। आगे बताइएगा, मुकेश दलाल है। आगे बताइएगा जापान की करेंसी का नाम क्या है? येन जो है जापान की करेंसी है। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा। नियाग्रा जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है? ये आपको यूएसए में मुख्य रूप से देता है, लेकिन सीमा पर है ये। आगे बताइएगा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध जो है सूर्य सबसे निकट ग्रह। इसका परिक्रमण दिन कितना होता है? 88 दिन जो है सबसे इसका ये परिक्रमण दिन होता है, सबसे कम भी है ये। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल का है। और ये जो है, ठीक है, देखिए सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? तमिल। तमिल जो है सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है। आगे बताइएगा पेंटियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीवाश्मों का। जीवाश्मों का अध्ययन जो है पेंटियोलॉजी में होता है। बताइएगा सूती रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? वो बीज से जो है सूती रेशा या जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है मनु बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सर्वाधिक ग्राही समूह जो है कौन सा है? ये भी जो है रक्त लेने वालों में जो है 2 को मिलकर लेता है, देने वाला 1 अकेला रहता है। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि तंबाकू जो है धूम्रपान करने का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें आज जो है निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। ठीक है। आगे बताइएगा कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है? पोलराइड जो इसमें मिला होता है। 3D जो देखिएगा चश्मा में लगा रहता है। और अभी जो फिल्म बनी है, एक AI आधारित फिल्म बनी, उसका नाम क्या था? इरा जो है वो AI आधारित यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आधारित जो फिल्म बनी है उसका नाम क्या है? इरा जो है इरा। और उसको वहाँ जो सना है जो कि AI आधारित स्पॉन्सर बनी है सना, उसको किसका अवार्ड मिला? ये इंडिया का, इंडिया टुडे का। ठीक है बोल रहे हैं। आगे बताइएगा कि उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो 2012 में मंगल ग्रह पर उतरा था। ये क्यूरोसिटी जो है यह 2012 में 6/8/12 को जो मंगल ग्रह पर उतरा था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट जो है किस सिद्धांत के तहत पर सफाई करता है? वो पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो कपड़े को साफ करता है। आगे बताइएगा प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से बना होता है, वो उसमें मुख्यतः एंजाइम पाया जाता है। आगे बताइएगा डेसिमल से बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इनकोडर कहते हैं। इनकोडर डेसिमल से बाइनरी में आने के लिए इनकोडर पद्धति कहा जाता है। इसमें 0 और 1 का यूज होता है। बताइएगा मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी संबंधित है, मैरी कॉम है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कौन सा मंदिर जो है भारत में सबसे अमीर मंदिर है? ये त्रिवेंद्रम जो है त्रिवेंद्रम में पड़ता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जो है ये सबसे अमीर मंदिर है। सुन सकते हैं ना, ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ये। बताइए अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या था? किशन बाबूराव हजारे। ये अन्ना हजारे उस टाइम 2012 के बैच के थे ये आपको किशन बाबूराव हजारे इनका नाम था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारत में विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? वाह, नंदन नीलेकनी जो है ये आपके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? अमित अग्रवाल जो UIDAI जिसके
बाद जो आधार कार्ड का निर्माण किया जाता है उसके अध्यक्ष कौन है? अमित अग्रवाल। जी सर, ये अमित अग्रवाल है, भारत का विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना था? ये आपको दादा भाई नेहरू बने थे। इससे पहले चुनाव हुआ था ना, वो WC बनर्जी हरा हुए थे उसमें, लेकिन वो हार गए थे, और ये दादा भाई नेहरू जी जो है वो, इनका उस टाइम का जलवायु था उस प्रकार का, वो जीत चुके थे। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? ये आपको स्वदेशी आंदोलन 1905 में अपनाया गया था, ठीक है ना। आगे बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किससे बने होते थे? वो आपको तांबा, टीन और कांस्य, ये तीनों रूप से मिक्सर होता था, उससे जो है वो मिलके बना होता था। फिर से तांबा, टीन और कांस्य, ये तीनों रूप से जो मिक्सर होता था उससे जो है उसका हथियार बनता था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव जो है इसके संस्थापक थे। आगे बताइएगा, सबसे प्राचीनतम गुरुकुल कौन विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला है, ठीक है। आगे बताइएगा, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़। बंगाल का पुराना नाम क्या है? गौड़ था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि नागर, द्रविड़ और बेसर, ये तीनों जो किसकी शैली है? ये आपको मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली है। और राम मंदिर जो किस शैली में बना है? यह आपको नागर शैली में बना है। आगे बताइएगा, उत्तरी भारत का जो भी संता है ना, तो नागर में, दक्षिण में जो है वो बेसर, ये द्रविड़ में बनता है, दक्षिण दोनों मिला। आगे बताइएगा कि बीबी का मकबरा जो है किसकी मकबरा है? ये औरंगजेब की पत्नी का जो है वो, ये क्या कहते हैं, इसकी मकबरा, जो कि अपनी बीवी के नाम बनाया था, इसलिए इसका नाम था बीबी का मकबरा। आगे बताइएगा, ठीक है। बताइएगा, भारत जो है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। कौन आए थे? वास्को डी गामा आया था, ठीक है। देखिए, सती प्रथा को अवैध कौन घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो इसको अवैध घोषित किया था 29 में। आगे बताइएगा, 1857 के प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? ये आपको कलकत्ता में खोला गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन है कि कौन से योग गुरु काले धन को भारत वापस लाने के लिए मांग करने के लिए हड़ताल में बैठ गए थे? ये आपको बाबा रामदेव बैठ गए थे, और उनका हड़ताल तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर जितना भ्रामक प्रचार करने वाला था उस सब पे बैन लगा दिया, ठीक है ना। जो कि वापस लाने के लिए काला धन चले थे और खुद काला धन बन के सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं अभी। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघातवर धातु कौन सा है? सोना जो है सबसे अधिक आघातवर धड़ जो है, सोना चांदी दोनों होता है। आगे बताइएगा, अब जो है यह एसपीटी का जो कुछ लोग बुक भी पूछते हैं, बार बार देख लीजिए बुक। यह जो एसपीटी का सामान्य रेलवे सामान्य विज्ञान है, इसमें सिर्फ सामान्य विज्ञान दिया जाता है सर। बार बार लोग पूछा करते, इसलिए हम बार बार बता दिया करते हैं, ठीक है। ये सारा इसमें क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। यह जो बीपीएससी और बीएसएससी शिक्षक भर्ती जो है इसके लिए बेस्ट है, और खासकर ये रेलवे सामान्य अध्ययन के लिए तो बना ही हुआ है। तो बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो है किसमें होता है? ये आपको विद्युत बैटरी में जो रासायनिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है। आगे बताइएगा, स्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ये आपको इस्पात का जो इसका उपयोग किया जाता है। ये कल पूछे नहीं ना, ठीक है, स्थायी इस्पात और अस्थायी नहीं बोलो, ठीक है, हम पूछे थे, ये पूछे नहीं ना कल, ठीक है। बताइए आगे क्वेश्चन बताइएगा, सुन लीजिए। मोडेम जो है ये है, बताइएगा जलवाष्प, सुनिए हल्ला नहीं कीजिए, जलवाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन हो जाएगा, या घनीकरण, जो घनीकरण भी ले सकते हैं। जलवाष्प से सीधे बर्फ में ठोस में बनने की प्रक्रिया जो है संघनन नहीं होगा सर, हिमीकरण हो या घनीकरण, संघनन जो है ना द्रव से गैस बनाता है वो। देखिए इसको बताएगा, पद और मुख, सुनिए, पद और मुख रोग जो है किस पशु में पाए जाते हैं? ये जो है खुरपका और मुंह पका इसी को कह सकते हैं। पद और मुख जो है ये खुरपका और मुंह पका जो है ये रोग जो है हमेशा गाय में ही होता है। आगे बताएगा, यूरेनियम का महत्वपूर्ण जो कि आज क्वेश्चन भी था वो क्या है? पिंच ब्लेंड से जो उसका जो निष्कर्षण किया जाता है। आगे बताएगा, गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है, और CH4 जो ये इसी का सूत्र होता है, और CNG में जो है ये भी पाया जाता है। बताएगा, साधारण नमक का सामान्य स्रोत क्या है? नामक, उसका नाम है NaCl, इसका सामान्य स्रोत जो है हेलाइट से जो है प्राप्त किया जाता है।
तो नींबू रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ये आपको पेरिस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक ना। और टेलीस्कोप से क्या देखते हैं? खगोलीय वस्तुओं को जो है, खगोलीय पिंड को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि बीजों के रिजर्व खाद्य पदार्थों का संग्रह जो होता है ये किस में होता है? ये बीज के पत्राधार में जो इसका संग्रहण होता है, पत्राधार में, समझ रहे हैं ना। आगे बताइएगा कि वैद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी धातु कौन सा है? इस्पात। वैद्युत चुंबक बनाने में भी जो है इस्पात का यूज किया जाता है और अस्थायी चुंबक बनाने में भी जो है इस्पात का यूज किया जाता है। आगे बताइएगा कि दूध के घनत्व का मापन किसके प्रयोग से किया जाता है? लैक्टोमीटर नामक जो है वो यंत्र से जो है दूध के घनत्व को निकाला जा सकता है। आगे बताइएगा मिस्ट जो है किसका परिमाण है? ये मिस्ट, ये संघनन का परिणाम है। मिस्ट जो है संघनन के बाद बनता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान कहलाता है। ये मौसम में परिवर्तित होने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान। और मौसम की जानकारी लेने के लिए जो है भारत के द्वारा जो है एक उपग्रह छोड़ा गया, उसका नाम क्या है? इनसेट 3DS। इनसेट 3DS जो है इसको किसे छोड़ा गया है? GSLV F14 से इसको जो है छोड़ा गया है। इनसेट 3DS से छोड़ा गया है, हाँ, इनसेट 3DS को छोड़ा गया है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि पायस जो है किस प्रकार का कोलाइडी है? ये द्रव में द्रव, ये जो है द्रव में द्रव जो है ये पायस जो है वो द्रव में द्रव ही है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका इकाई है? यह ऊर्जा का इकाई जो है वो किलोवाट घंटा का है। आगे सबसे बेहतर कोयला किस्म कौन सा है? एंथ्रासाइट जो है सबसे बेहतर है, इसमें 85% जो है आपको कार्बन पाया जाता है, रेंज में देता है। आगे देखिए मादा प्रजनन हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये मादा हार्मोन जो है ये प्रजनन हार्मोन है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का कहा अल्लाह कर रहे हैं आप लोग। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वह किसके समानुपाती होता है? ये स्मॉल g के समानुपाती होता है। और स्मॉल g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और कैपिटल G का मान कितना होता है विनोद जी? 6.6, ठीक है, 11, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर हो जाएगा। बताएगा नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 जो है हड्डी होती है लगभग, बोले ठीक है, लगभग 300 हड्डी होती है। और वो वयस्क होता है तो उसकी हड्डी की संख्या क्या होती है? वो घटने लगती है, 206 हड्डी पर जो है वो बच जाती है। आगे बताएगा जाइलम वाहिकाओं की भित्ति जो किससे बनी होती है? ये प्रोटीन से बनी होती है। जाइलम का काम मुख्य रूप से क्या होता है? जल को ऊपर नीचे करना, ठीक है, वही बोल रहे हैं हम। और इसकी भित्ति जो बनी होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। आगे बताएगा आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी जो है कपाल तंत्रिकाएं होती है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा मॉनिटरिंग किया जा सकता है? अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं, सोनोग्राफी, उसी के द्वारा जो है पहले उसके अंदर हलचल क्या हो रहा है, क्या है, मेल या फीमेल, उसकी जानकारी जो है वो अल्ट्रासाउंड, जिसको जो है अनलीगल बताया गया है, गैर कानूनी बताया गया है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि पौधा, ठीक है, पौधा जिसमें आप नहीं करवाइएगा, पौधा जिसमें बीज पाया जाता है परंतु फल नहीं होता तो क्या कहते हैं? उसको साइकस कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बताइए क्वेश्चन है कि दुर्लभ रक्त वर्ग जो है, दुर्लभ ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव। यानी ओ पॉजिटिव जो है बहुत कम मिलता है, जो कि जो है दुर्लभ रक्त ग्रुप पाया जाता है। ओ पॉजिटिव जल्दी नहीं मिलता है, समझे, और ओ नेगेटिव हर किसी को नहीं चढ़ता है। सर ठंडा आपके पास क्या है? ओ प्लस है। चलिए आप कीमती आदमी है। बताइएगा क्यूक सिल्वर जो है, क्यूक सिल्वर किसका दूसरा नाम है? पारा। ये आपको मरकरी का है, पारा मरकरी। बताइएगा पुष्प में नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा आम में कौन कौन से विटामिन होते हैं? ए और सी जो है आम में विटामिन होते हैं, ठीक है ना। आगे बताइएगा और एक नया विटामिन लॉन्च हुआ है अभी, जो कि नौकरी होने के बाद आता है, विटामिन M, समझ रहे हैं ना, यानी विटामिन फॉर मनी। विटामिन M जब आने लगेगा ना तो मतलब आपका नौकरी हो गया है। आगे बताइएगा कि पृथ्वी आकाशगंगा में स्थित है या किस वे में स्थित है? ये मिल्की वे में जो ये स्थित है। आगे बताइएगा कि सोने की शुद्धता जो किससे मापी जाती है? कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर से मापी जाती है। और सोने का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का है? 24 कैरेट का होता है। आगे बताइएगा सूर्य ग्रहण, ये कभी पूछे थे, सूर्य ग्रहण कब होता है?
जब चंद्रमा जो है चंद्रमा वह पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में सीडी का उपयोग जो है इसका अर्थ क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी। और सीडी लगता किसमें था? डीवीडी में लगता था। पहले कंप्यूटर का सीडी जो है वो डीवीडी में लगता था, तभी फिल्म चलता था। अब तो मेमोरी आ गया है। कैसे आता था? हाँ वही ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर में यूज किया जाता है। बताइएगा किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। बताइएगा डीजल इंजन का आविष्कार कौन किए थे? ये ड्रॉप डीजल ही किए थे। बताइएगा रक्त दबाव को किससे मापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वही छोड़ के पूछ रहे हैं। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि धुंध जो है, धुंध यानी धुआं, ये किसमें किसका संयोजन है? धुआं ये गैस में द्रव नहीं है सर। धुआं जो है ना वो गैस में ठोस का मिश्रण है। अब जो है ये SCRT स्पेशल जो है, जो कि किरण पब्लिकेशन के द्वारा चलाया गया है। इस SCRT से जो है फिजिक्स चलता है और लूसेंट से जो है केमिस्ट्री चलता है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों रूप से संयुक्त रूप से जो है आपको SPD में चलता है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि गोलीय दर्पण जो है जिस गोले का भाग बना होता है उसके केंद्र को कौन सा केंद्र कहते हैं? उसको गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ये ध्रुव कहा जाता है। ये आपको ध्रुव कहा जाता है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा ध्रुव पे, तब ना ध्रुव पे ध्यान रहेगा आपका ध्यान कहीं और था इससे पहले। आगे बताइएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये आपको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, रेडियस। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह यानी ध्रुव जो है, ये इसे क्या कहते हैं? ध्रुव फोकस और क्या कहते हैं पॉइंट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहा जाता है। और बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। द्वारक, ये 10वां क्वेश्चन है, समझे? गोलीय दर्पण की चौड़ाई को जो यानी व्यास को, उसके गोलीय दर्पण का व्यास होता है ना, उसकी चौड़ाई यानी व्यास को जो है द्वारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा? ये आपको फोकस से बनेगा और वस्तु से जो है ना छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। जैसे ही वास्तविक बनेगा तो वो जो ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा। यानी जैसे ही वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, बिंदु मात्र का बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनने वाला है। आगे क्वेश्चन देगा, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और यह वास्तविक वस्तु से उल्टा और वस्तु से छोटा भी बनेगा। जितना दूरी रखिएगा प्रतिबिंब उतना नजदीक बनेगा, जितना वस्तु को नजदीक लगेगा प्रतिबिंब उतना दूर बनते जाएगा। ये अवतल दर्पण के केस में होता है। और अवतल दर्पण का जो है बाहरी पृष्ठ जो है वो रंगा रहता है और उत्तल दर्पण में उसका अंदर वाला पृष्ठ जो है वो रंगा रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दर्पण का आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दर्पण की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। ये दर्पण के आवर्धन जो V/U होता है उसमें माइनस चिन्ह लग जाता है, -V/U। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हम बताइएगा इसका निर्माण जो है कहाँ कहाँ होता है? सोलर प्लेट में आग। सुन लीजिए, हमको पूछने दीजिए। देखिए, नाक और कान और गला इसका यूज करने में डॉक्टर जो है किस दर्पण का यूज करता है? अवतल दर्पण का यूज करता है। और सोलर कुकर में किसका यूज होता है? इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दर्पण संबंधी जो भी डाउट है आज आपका क्लियर होने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दर्पण अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है ये क्या होती है? बड़ी होती है, छोटी होती है? ये बड़ी होती है, इसलिए जो है ये छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। और इसका उपयोग जो है हजामती दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए भी जो है यूज किया जाता है। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछेगा किस दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो बड़ी होती है, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। इसकी वजह छोटे से वस्तु को जो है बड़ा करके दिखाते रहता है। आगे बताइएगा, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? ये आपको उत्तल दर्पण में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण का जो है सिर पतला
सिर और पैर पतला और बीच में मोटा होता है, ये आपको उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये उत्तल में सर जी, उत्तल मतलब उठल रहता है, उसका पेट निकला हुआ रहता है, और अवतल दर्पण में उसका पेट जो है ना वो पचका हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f, और f को किस में निकाला जाता है? मीटर में। f को हमेशा जो है मीटर में निकालेगा, तभी जो है आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v + 1/t माइनस लेंस में जो है 1/f बराबर हो जाएगा 1/v - 1/u। ये लेंस में माइनस लग जाएगा और दर्पण में रहेगा तो प्लस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं प्रिंस जी। अगला क्वेश्चन बताइए, कोनो लेंस रहे इसमें माइनस लग जाएगा आपको, अवतल लेंस की हमेशा जो है ना माइनस में निकलती है फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है? ये वास्तविक और काल्पनिक बनता है। ये उत्तल लेंस का प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक बनता है। आगे बताइएगा कि किस प्रतिबिंब को जो है पर्दे पे उतारा जा सकता है? ये आपको जो है वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पे उतार सकते हैं। आगे बताइएगा क्वेश्चन है, यह हमेशा कैसा उतारेंगे तो कैसा प्रतीत होगा? ये उल्टा होगा। वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, और यह प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा? यह हमेशा दर्पण के आगे बनेगा। सुनिए, यह दर्पण के हमेशा जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के हमेशा आगे बनेगा। दर्पण के पीछे तो दर्पण के अंदर घुस जाइएगा, दर्पण के आगे जब पर्दा पे उतारिएगा सर जी आपको दर्पण के हमेशा आगे ही बनेगा फोटो। आगे क्वेश्चन बताइएगा कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार सकते हैं? इसको पर्दे पे नहीं उतार सकते, और ये हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक तो मतलब आभासी होइएगा ना, ये हमेशा सीधा होता है, और ये दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। ये मतलब वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आगे बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है तो अपने गति से पथ से थोड़ी और राइट या लेफ्ट हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, यानी विचलन होने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। दिया हुआ था ना, ये था ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तो स्नेल का नियम क्या होता है? साइन I बटे साइन, और यह किस नियम से संबंधित है? ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब बताइएगा पानी में पड़ी हुई कोई लकड़ी को जब बाहर निकालते हैं तो वो हल्का तिरछी हुई दिखाई देती है, वह किसके कारण दिखाई पड़ती है? ये अपवर्तन के कारण ही है। और जब जो है कोई सिक्का पानी में गिरा हुआ रहता है तो अपने तल से जो थोड़ा हुआ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह भी जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, हाँ मछली वाला भी है, जब तारा रात्रि के समय तारा टिमटिमाता, यह भी जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो वो टिमटिमाते रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर हटती है या अभिलंब की ओर झुकती है? ये आपको सघन से विरल की ओर जाती है तो अपवर्तन के कारण अभिलंब से दूर हटती है, वही हटती है। सघन से विरल जाती है तो क्या होती है? दूर हटती है, और विरल से यानी हवा से पानी में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है क्या होता है? रेगिस्तान में मृग मरीचा वाला लक्षण होता है, और हीरा जो चमकता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। तो देखिए पानी में भरा हुआ हवा का बुलबुला जो है वो भी चमकता है, वो किसके कारण? ये आपको जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो है यह किस कारण चमकता है? यह भी पूर्ण आंतरिक के सिद्धांत पे काम करता है, और उसकी खोज कौन किए थे? नरेंद्र कपानी जो ये आपको ऑप्टिकल फाइबर का खोज किए थे। कांच का चटका हुआ भाग जो चमकीला दिखाई पड़ता है, और कांच अगर फूट जाता है उसका रंगीन भाग चमकता है, वो भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो है वो चमकता है। बताइएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होती है वो कितने रंगों में होती है? 7 रंगों में होती है। पहला रंग हो जाएगा भेबजियोर से याद रख सकते हैं, और सबसे अधिक विक्षेपण जो है किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक विक्षेपण बैगनी रंग का होता है, नवीन जी को दिक्कत। और सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का होता है। आपके साथी नहीं आए इसलिए आप टेंशन में लग रहे हैं। अब जो है लुसेंट का जो केमिस्ट्री चलेगा, और उसके बाद जो इसके बाद SST में दिया हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों के से मैसूर का संबंध, वही ना। ये हिस्ट्री है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट है अभी। बताइएगा अगला क्वेश्चन है जिसमें कल कुछ पूछ भी लिए थे, उसको फिर से रिवीजन करा देते हैं
कि 1761 में जो है मैसूर का शासक कौन बना था? हैदर अली बना था, ठीक है ना। और हैदर अली के पुत्र का नाम क्या था? टीपू सुल्तान था। और अगला क्वेश्चन देगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वो किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? ये आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1799। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। 1799 में वेलेस्ली थे। आगे बढ़ेगा, अगला क्वेश्चन है कि इस युद्ध में जो है हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना से कौन लड़ रहा था? ये आपको मैसूर लड़ रहा था, ठीक है ना, मैसूर से लड़ रहा था ये। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वह किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? चतुर्थ युद्ध में हुई थी। और इसको जो है कहाँ का मैसूर कहा जाता है? शेर मैसूर जो है टीपू सुल्तान को कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, और टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसका प्रतीक था? वो शेर का प्रतीक जो है वो टीपू सुल्तान के झंडे पर जो है वो था। आगे बढ़िएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को जो है समाप्त करने के लिए कौन सी संधि आई थी? मद्रास। ये मद्रास की संधि जो 1769 में, जबकि प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से लेके 1769 में खत्म हुई थी। और जो इसको खत्म जो किया गया था वो मद्रास की संधि के तहत किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह मंगलौर, ये 80 से 84 के बीच हुई थी। और यह जो है मंगलौर की संधि के तहत जो है इसको समापन किया गया था। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो इसको समाप्ति किया गया था, जो कि 1790 से लेकर 1792 में संधि होकर यह युद्ध को खत्म कर दिया था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी 1799 में। तो आगे बताइएगा कि सिख संप्रदाय में आप एंट्री मार रहे हैं, देखिए सिख संप्रदाय का स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु नानक जी को जाता है। और ये सिखों के कैसे गुरु थे? ये सिखों के प्रथम गुरु जो है गुरु नानक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुरु नानक के अनुयायी जो है वो क्या कहलाते थे? ये सिख कहलाए। गुरु नानक के अनुयायी ही आगे चल गए, गुरु नानक को जो मानने वाले थे ना, वे उनके अनुयायी आगे चल के जो वो सिख कहलाए थे। और यह जो है सिख, ये अनुयायी जो है गुरु नानक, ये किसके समकालीन थे मुगल काल में? ये बाबर और हुमायूं। गुरु नानक देव जो है ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1496 में जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है किनको अपना पुनर्जीवन का आभास हुआ? ये आपको गुरु नानक का जो है पुनर्जीवन का जो है आभास हुआ था 1496। और उसी दिन जो है ना, उसी उनके बर्थडे पर जो हर दिन कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, गुरु नानक ने किस व्यवस्था को स्टार्ट किया था? लंगर व्यवस्था को स्टार्ट करने वाले कौन थे? गुरु नानक देव थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यह जो है गुरु नानक अपने अनेक स्थानों पर जो संगत जो कि धर्मशाला था, और पंगत जो कि एक खाने वाला जो था, पंगत जो है वो खाने वाला स्थानीय भोजनालय हो गया, और संगत जो कि धर्मशाला था। ये संगत और पंगत को स्टार्ट करने वाले कौन थे? गुरु नानक देव थे। और यह जो गुरु नानक देव जो है इन्हीं का जो है शिष्य आगे चल गए। तीसरे गुरु जो थे, दूसरे गुरु अंगद जो थे, इसको जो लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप से जो है हमेशा के लिए बना दिया, जो कि अभी तक जो है वो चल ही रहा है। अभी आप पंजाब और हरियाणा में जाइएगा तो आपको लंगर खाने को जो है वो आप कॉपी कर लिया सर, लेकिन मुख्य रूप से जो है पंजाब और हरियाणा में जो है आपको लंगर खाने को मिलने वाला है। बोले ना, आप तो हर जगह स्टार्ट करता है। आप जो जिसके पास पैसा है ना, वो बर्थडे दिन में जो लंगर लगा देता है। सही बात बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो संगत और पंगत बोली दिए, बताइए गुरु नानक की मृत्यु कब हो गई थी? ये 1538 करतारपुर में हो गई थी, जो कि 1538 में इसकी मृत्यु हुई थी। 39 में जो दूसरे सिख गुरु बने थे। 39 दोनों देता है। बताइएगा, गुरु अंगद के प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। इनका जो है प्रारंभिक नाम जो है लहना था। आगे बताइए, गुरुमुखी लिपि का जो है स्टार्टिंग कौन किए थे? ये आपको गुरु अंगद ही जो है गुरुमुखी लिपि का जो है स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। आगे बताइएगा, सिखों के तीसरे गुरु कौन बने थे? गुरु अमरदास। अमरदास जो है सिखों के तीसरे गुरु बने थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गुरु अंगद यह जो है गुरु अमरदास ही जो है हिंदू से पृथक होने वाले बहुत काम किए, जैसे कि हिंदू से अलग होने वाले विवाह पद्धति लवन को प्रज्वलित जो ये करने वाले कौन थे? गुरु अमरदास ही थे। बताइएगा, अकबर के गुरु अमरदास से गोविंद लाल जाकर की भेंट हुई, और यह जो है किसको कई गांव दान में दिया था? ये गुरु पुत्री जो थी बीबी भानी, यही इसी को जो है अकबर जो है कई गांव दान में दे दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की, और प्रत्येक गद्दी पर किसको स्थापना किया, बैठाया था? एक महंत को बैठाया था, जो कि आजकल भी गांव में देखे होइएगा मठ नाम का जो संस्था होता है ना, मठ, जिसमें मठ में ही बैठते हैं महंत, और उसी में कबीरपंथी और रामानंदी होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि
गुरु अर्जुन देव जो है वो सिखों के कैमे गुरु बने थे? सिखों के 5वें गुरु बने थे। और यही जो है सिखों के धर्म ग्रंथ किसकी रचना किए थे? आदि ग्रंथ। सिखों के धर्म ग्रंथ जो थे आदि ग्रंथ, इसकी रचना करने वाले कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है ना साहब ना? बंगाल की खाड़ी से आप देख रहे हैं हमको। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य जो है किसका निर्माण कराया था? हरमंदर साहब। यही जो है स्थापना किए थे अमृतसर के जलाशय के मध्य जो है हरमंदर साहब की स्थापना करने वाले कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। और ये कैमे नंबर के गुरु थे? ये 5वें क्रम के गुरु थे। गुरु से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाला है वो पूरा क्लियर होने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जो है ये इसको सुन लीजिए, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जो है जहांगीर जो है किसको मरवा दिया था? गुरु अर्जुन देव को ही मरवा दिया था। और कब मरवा दिया था? 1606 में जो है इसको मरवा दिया था। और ये जहांगीर का क्या पुत्र था? ये सबसे बड़ा पुत्र था। बड़ा पुत्र जो है इसको खुसरो जो है ये प्रथम पुत्र था। उसको जहांगीर जो है अपने विरोध में बोल रहा था, इसलिए जिसको मरवा दिया था। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सिखों के 6ठे गुरु कौन बने थे? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जो है सिखों के 6ठे गुरु बने थे। और यह जो है सिखों के सैन्य संगठन को रूप दिए थे। और अकाल तख्त जो है इसका निर्माण कौन करवाए थे? ये आपको गुरु हरगोविंद जो है, यानी अकाल तख्त का निर्माण करने वाले कौन थे? गुरु हरगोविंद साहब ही थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिखों के 7वें गुरु कौन बने थे? हरराय बने थे। सिखों के 7वें गुरु बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिखों के 8वें गुरु कौन बने थे? हरकिशन जो है सिखों के 8वें गुरु बने थे। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिखों के 9वें गुरु कौन बने थे? गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु बने थे। तो आगे क्लास जो दीपक भैया लेंगे, थोड़ा जाना है अभी। और बस चलो जाइए जाइए, सब कुछ देखते हुए जाइएगा। तो बचा हुआ जितना भी है उसको देख लेते हैं। बताइएगा, बताइए किसने बताया था कि 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जो है सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है? ठीक है, हैंस बेथे के द्वारा ये बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह और ग्रह क्षुद्र ग्रह जो होता है ये किस मतलब कैसे घूमता है? ये ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंड के समूह जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लेनेमस कहा जाता है। प्लेनेमस उसको कहा जाता है। बताइए, सौर मंडल का मुखिया या प्रधान जो होता है वो कौन होता है? ये सूर्य ही होता है। ठीक है, सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा। ठीक है, बताइए ब्रह्मांड का व्यास जो होता है वो कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? ठीक है, 10⁸ प्रकाश वर्ष के बराबर हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है उसको क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी या गैलेक्सी इंग्लिश में कहा जाता है। आगे बताइएगा, अब तक ज्ञात मंदाकिनी का कितना % भाग जो है सर्पिला कर होता है? ठीक है, 80% भाग ही अब तक जितना भी ज्ञात है उसका 80% भाग ही सर्पिला कर होता है। बताइए, इस मंदाकिनी का सबसे पहले किसने देखा था? ठीक है, गैलीलियो के द्वारा सबसे पहले ये मंदाकिनी जो होता था उसको सभी उनको देखा गया था। आगे बता दीजिएगा, ब्रह्मांडीय नर्सरी जैसे तारों का जन्म होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, निहारिका हो जाएगा। और निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। जो सभी तारों का जन्म जो होता है उसको उसमें जो है कुछ दुर्लभ प्रकार के भी पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीवर भी उसमें पाए जाते हैं। बताइए, निहारिका को कितने अलग चरणों में बांटा गया है? 2 चरणों में बांटा गया है, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ब्रह्मांड किसी विस्फोटक तारे के बने सुपरनोवा का बना होना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य के दीप्तिमान सतह जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। ठीक है, फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहा जाता है। और प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान ये जो होते हैं ये नहीं होते हैं। प्रकाश मंडल जो होते हैं प्रकाश मंडल के किनारे नहीं होते हैं ये।
आगे बताइए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? सूर्य किरीट या कोरोना हो जाएगा। ठीक है, सूर्य किरीट या कोरोना। और सूर्य का बाह्यतम परत जो होता है वो कौन सा किरण को उत्सर्जित करता है? ठीक है, एक्स किरण को उत्सर्जित करता है। और एक्स किरण की खोज कौन किए थे? रोएंटजेन के द्वारा 1896 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, सूर्य का मुकुट किसको कहा जाता है? ये सूर्य किरीट जो होता है इसी को ही सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट जो है ये प्रकाश की प्राप्ति जो होता है सूर्य का किरीट से ही प्रकाश का प्राप्ति किया जाता है। बताइए, सूर्य की उम्र जो है वो कितना बिलियन प्रकाश वर्ष है? ये 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, 5 बिलियन वर्ष हो जाएगा। और सूर्य का किरण जो है पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? लगभग 500 सेकेंड या 8.16.6 सेकेंड हो जाएगा। 8 मिनट 16.6 सेकेंड हो जाएगा। किसने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर एक प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है दीर्घवृत्ताकार होता है? ये केपलर के द्वारा किया गया था। ग्रह का गति का नियम कौन दिया था? यही केपलर के द्वारा दिया गया था। बताइए, भू केंद्रीय सिद्धांत कौन दिए थे? कोबर के द्वारा भू केंद्रीय सिद्धांत को दिया गया था। बताइए, ठीक तो है। आगे बताइएगा, सूर्य जो है विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है, यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? ये क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा कहा गया है। अब जो है केमिस्ट्री को देख लेते हैं। लुसेंट का केमिस्ट्री जो दिया गया था होमवर्क में उसको देख लेते हैं। बताइएगा, आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का कितना % भाग जो है नाइट्रोजन पाया जाता है? ये 78%। ठीक है, और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बहुमूल्य भार अनुसार जो होता है वो कितना % होता है? ठीक है, 0.01% जो है ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हंसाने वाली गैस जो है वो उसका रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। N2O जिसे कहा जाता है, हंसाने वाली गैस इसको कहा जाता है। बताइए, दलहनी पौधा के जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोनियम। राइजोनियम एक प्रकार क्या है? ये जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया हो जाएगा। बैक्टीरिया खोज कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक। 1683 में ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। हॉलैंड के वैज्ञानिक हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये दलहनी पौधा का ही उपयोग जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। बताइए, तरित चालक के आविष्कारक किसको माना जाता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन को सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो चूर्ण होता है ये कौन सा चूर्ण रहता है? ये अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण रहता है। अमोनियम क्लोराइड रहता है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। और ये फास्फोरस प्राणी में वनस्पति पदार्थों के लिए आवश्यक अवयव जो होता है, फास्फोरस मुख्यतः किस में पाया जाता है? ये हड्डी में पाया जाता है। हड्डी जो होता है उसमें पाया जाता है। कैल्शियम फास्फोरस दोनों पाया जाता है। चूहा विष के रूप में किसका उपयोग करते हैं? जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा, किसका उपयोग जो है अनाजों के परीक्षण के रूप में किया जाता है? ये एल्युमिनियम फॉस्फाइड। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग जो है अनाज जो होता है इसको परीक्षण के लिए किया जाता है। वो जो है ना खाद्य पदार्थों का संयोजक जो होता है वो सोडियम क्या कहता है? बेंजोएट से किया जाता है। सोडियम बेंजोएट से किया जाता है। बताइएगा, युद्ध के समय धुएं का पर्दा पर बनने में जो प्रयोग किया जाता है वो किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये फॉस्फीन। ठीक है, युद्ध जो होता है उस समय पर्दा पर जो दिखाया जाता है या गाना फिल्म जो होता है, गाना जब होता है उस समय देखिएगा धुआं ज़्यादा निकलता है, तो वो जो फॉस्फीन गैस का उपयोग किया जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है फॉस्फीन गैस का? ये PH3 हो जाएगा। PH3 हो जाएगा। और दिया सलाई में किसका उपयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस कहाँ रखते हैं? ये फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? मुख्यतः जल में ही रखा जाता है, क्योंकि ये हवा में आने के बाद ये जल जाती है, जल स्वतः जलने लगती है, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है। बताइए, किसका उपयोग जो होम सिग्नल के लिए काम किया जाता है? ये कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड का उपयोग जो होम सिग्नल के लिए किया जाता है, जो कि ये समुद्री जहाज या समुद्री जहाज में संकेत भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम फॉस्फाइड हो जाएगा। आगे बताइएगा, हैलोजन को किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 17 का ये या 7 का 1 में रखा गया है। ठीक है, और हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व है ये कौन सा है? ये फ्लोरीन। F जो हो जाएगा, फ्लोरीन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। और सबसे जो है ऋणात्मक तत्व जो हो जाएगा वो भी फ्लोरीन ही होता है। ऋणात्मक में फ्लोरीन ही ऋणात्मक होता है, F ही होता है।
पता है फ्रियोन का उपयोग जो है वो किसके रूप में किया जाता है? प्रशीतक, ठीक है, प्रशीतक के रूप में फ्यूरिन का उपयोग किया जाता है, फ्रियोन का। नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत जो है वो किसका चढ़ा जाता है? ये टेफ्लॉन का ही चढ़ा जाता है, ठीक है। बताइए क्लोरीन बनाने के लिए डिक्कन विधि में किसका उपयोग करते हैं? क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। समुद्री खरपतवार में क्या पाया जाता है? आयोडीन, ठीक है, आयोडीन मुख्यतः पाया जाता है। आगे बताइए सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या है? ये कार्बेंडम, इसका कार्बोडेंडम जो है इसका दूसरा नाम हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड का। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस जो होती है वो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, दमघुट्टू गैस के रूप में इसको भी जाना जाता है, CO इसका सूत्र हो जाएगा। बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को किस अम्ल के द्वारा समाप्त किया जाता है? ये कार्बोलिक अम्ल के द्वारा, कार्बोलिक अम्ल को डाल करके ही कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति जो होती है इसको समाप्त किया जाता है, नष्ट किया जाता है। बताइए रात को पेड़ के नीचे क्यों सोने की सलाह नहीं दी जाती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन यानी कि छोड़ता है, इसलिए ये जो है रात में पेड़ के नीचे सोने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। बताइए क्वार्टर जो है वो किसका बना रहता है? कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का क्वार्टर बनाया जाएगा। और कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ कौन किसका मिश्रण लिया जाता है? हीलियम का मिश्रण लिया जाता है, ठीक है। और हीलियम के खोज कौन किए थे? लोकियर के द्वारा खोज किया गया था, ठीक है। बताइएगा ग्लोबिन बार्बन के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, CO2 होता है। आगे बताइएगा ओजोन गैस जो है ये किसकी सतह को काला कर देता है? ये चांदी की सतह, ठीक है, चांदी की सतह को ही ओजोन गैस जो है वो काला कर देता है, ठीक है। O3 किसका संकेत होता है? ये ओजोन का ही हो जाएगा, जिसकी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 हो जाएगा। बताइए सीसा संचायक बैटरी में किसका उपयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है और सीसा का भी उपयोग करते हैं। विविध करंट दिए ना, करंट। बताइए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर करंट ये अप्सरा हो जाएगा, ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन था? ये INS चक्र, ठीक है, INS चक्र हो जाएगा। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ये S भंडार नायके, श्रीलंका की बनी थी, S भंडार नायके हो जाएगी। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी थी? जुंको तबई हो जाएगी, जो कि ये जापान की हो जाएगी। कब चढ़ी थी ये? 1975 में चढ़ी थी। 53 में पुरुष चढ़ा था, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे 53 में चढ़ा था। और 1975 में जुंको तबई चढ़ी थी, जो कि जापान की हो जाएगी। और प्रथम भारतीय कौन थी महिला में जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी? ये बछेंद्री पॉल चढ़ी थी, जो कि 1984 में चढ़ी थी, ठीक है। और अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल जो था वो कौन था? कोलंबिया। और कोलंबिया से किन की दुर्घटना हुई थी? कोलंबिया दुर्घटना से किन की मौत हुई थी? ठीक है, कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, जो कि 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया हो जाएगा। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अभी वर्तमान में तो भारत हो गया, लेकिन चीन ही है। ऑफिशियल डाटा नहीं है, इसलिए जो है अभी वर्तमान में चीन ही है। बताइए सर्वाधिक निर्वाचन वाला देश कौन सा है? भारत ही हो जाएगा। सबसे अधिक पशु वाला देश कौन सा है? ये भी भारत ही हो जाएगा। समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? ये हांगकांग हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? ये चीन है, 14 देशों के साथ। चीन ही है। 14 सर्वाधिक सीमाओं वाला देश जो है चीन ही है, जो कि 14 देशों के साथ लगाता है। लंबी सीमा जो है ना, लंबी सीमा कनाडा का हो जाएगा। बताइए सबसे छोटी नदी कौन है विश्व की? ये डी नदी हो जाएगी, जो कि कहाँ की नदी है? ये अमेरिका का हो जाएगा। सबसे लंबा मुहाना जो है ये किसका मुहाना है? ये ओब नदी का मुहाना हो जाएगा। झील के अंदर झील कौन सा है? ये मिनेटो झील हो जाएगी, जो कि वो कहाँ स्थित है? ये कनाडा में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा नागालैंड दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में ही मनाया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा सबसे बड़ा सागर जो है वो कौन सा सागर है? ये दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर में है। और महासागर हो जाएगा तो वो प्रशांत महासागर हो जाएगा। बताइए बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम, ठीक है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी हो जाएगा, स्टॉकहोम है, ठीक है। सबसे विशाल ज्वालामुखी जो है ये कौन सा ज्वालामुखी है? ये मोना लोआ हो जाएगा, जो कि हवाई द्वीप समूह में स्थित है। और हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? ये अमेरिका
अमेरिका में हो जाएगा। ठीक, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध भारत का हो जाएगा तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। और विश्व का जो है सबसे ऊंचा बांध जो हो जाएगा ये ठीक है टिहरी है, लंबा जो है ना वो हीराकुंड हो जाएगा, सबसे ऊंचा जो है वो टिहरी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है ये न्यूरिक बांध है, जो कि तजाकिस्तान में 304 मीटर ऊंचा है। ये नया हो गया, न्यूरिक हो गया है। बताइए सबसे बड़ी रेलवे सुरंग जो है ये कौन सी रेलवे सुरंग है? ये गोथार्ड सुरंग है, जो कि स्विट्जरलैंड में, गोथार्ड स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किसको किसको जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। मैगिनोट रेखा किसको जोड़ता है? ये जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा। और हिंडनबर्ग रेखा किसको जोड़ता है? जर्मनी पोलैंड का। एफिल टावर कहाँ स्थित है? ये पेरिस फ्रांस। झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? ये पीसा में हो जाएगा, इटली में हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्रेमलिन कहाँ स्थित है? ये मॉस्को हो जाएगा। और इंपीरियल पैलेस कहाँ स्थित है? ये टोक्यो जापान में हो जाएगा। ठीक है, इंपीरियल पैलेस हो जाएगा। आगे बताइए ग्रेट वॉल कहाँ स्थित है? ये उत्तर चीन में हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, और इसको भेंट किसने दिया था? फ्रांस के द्वारा भेंट दिया गया था, फ्रांस के द्वारा भेंट किया गया था। ठीक है, और ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में हो जाएगा, जो कि ये भारत में हो जाएगा। इसको यूनेस्को में कब लाया गया है? 1983 में लाया गया है। बताइए लाल प्रकाश जो है ये किसका चिन्ह है? ये खतरा या यातायात को रोकने का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, हरा प्रकाश जो है वो ये लाइन क्लियर है, जाने का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए लाल झंडा जो है ये किसका प्रतीक है? ये क्रांति और खतरा, क्रांति और खतरा का हो जाएगा। रेड क्रॉस जो है ये डॉक्टरी सहायता के लिए हो जाएगा। और रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? 1863 में हुआ था। हेनरी डुरंट के द्वारा किया गया था। रेड क्रॉस को नोबेल कब मिला है? मतलब कितने बार दिया गया है? 3 बार दिया गया। 1917 में हो जाएगा, 1944 में हो जाएगा, 1963 में हो जाएगा। 3 बार दिया गया है। मतलब लाल त्रिकोण जो है वो किसका प्रतीक है? ये परिवार नियोजन का हो जाएगा। वहां पर काली पट्टी जो है वो किसका है? ये विरोध दुख का हो जाएगा। ठीक है, शोक विरोध और दुख का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का पक्षी क्या है? कंगारू हो जाएगा। पशु कंगारू हो जाएगा। पशु है जो कंगारू हो जाएगा। बताइए न्यूजीलैंड का पक्षी क्या है? ये कीवी हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए एयर इंडिया जो है कहाँ का विमान सेवा है? ये भारत का ही हो जाएगा। लुफ्थहांसा जो है ये कहाँ का है? जर्मनी का। कोपा कहाँ का स्थित है? ये पनामा का हो जाएगा। कोपा पनामा का है। कोपा अमेरिका कप भी न है। बताइएगा इबेरिया जो है ये कहाँ की विमान सेवा है? ये स्पेन का हो जाएगा। स्पेन का हो जाएगा। क्वार्टेस जो है वो क्या है? स्पेन का संसद का नाम हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा स्विस एयर है जो एयर जो है ये किस देश की विमान सेवा है? ये स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। बताइएगा द टाइम्स का प्रकाशन स्थल कहाँ से होता है? ये लंदन से हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा डॉन जो है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? ये कराची और आइलैंड का कोलंबो श्रीलंका से होता है। और अल अहराम जो है ये इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? ये काहिरा मिस्र से हो जाएगा। और द हिंदू का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये भारत के चेन्नई से हो जाएगा। खलीज टाइम का ये दुबई से हो जाएगा। ठीक है, और ला रिपब्लिका जो है ये कहाँ से प्रकाशित होते हैं? ये रोम से हो जाएगा। रोम, ला रिपब्लिका रोम हो जाएगा। और ला मान जो है ये कहाँ का है? ये पेरिस का हो जाएगा। और डेली मेल कहाँ से प्रकाशित होता है? डेली मेल और गार्जियन ये जो है लंदन से ही प्रकाशित होता है। ठीक है, बोले मुखबरात जो है ये कहाँ की गुप्तचर संस्था है? मिस्र का। मोसाद कहाँ की है? ये इजराइल का हो जाएगा। सबाक कहाँ की है? सबाक हो जाएगा ईरान का है। सबाक का ईरान हो जाएगा। और अल मुखबा ये मोसाद जो है इजराइल का हो जाएगा। और ये अल मुखबरात जो है वो ईरान का हो जाएगा। इराक का। अल मुखबरात इराक का हो जाएगा। और सबाक ईरान का हो जाएगा। बताइए नेशनल असेंबली जो है ये कहाँ की संसद का नाम है? ये पाकिस्तान। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की है? नेपाल। जातीय संसद बांग्लादेश का। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका में हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगा। ठीक है, बताइए डेल आयरन जो है ये कहाँ की संसद का नाम है? आयरलैंड। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बताइए तुर्की का नया नाम क्या किया गया है? तुर्की रखा गया है। इसकी राजधानी कहाँ है तुर्की का? अंकारा हो जाएगा। किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये किजिल नदी किनारे बसा हुआ है। किजिल नदी किनारे बसा हुआ है। जापान की मुद्रा जो है वो क्या है? येन हो जाएगा। जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट हो जाएगा। डाइट संसद का नाम है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। जो कि ये सदानीरा सुमिदा सदानीरा तो गंडक का नाम है। सुमिदा नदी किनारे बसा हुआ है।
आगे बताइए, रिक्स डॉग जो है ये कहाँ के संसद का नाम है? रिक्स डॉग स्वीडन का हो जाएगा। और तसोंगडू कहाँ का है? ये भूटान का हो जाएगा। भूटान का तसोंगडू। सोजिम कहाँ का है? सोजिम ये पोलैंड का हो जाएगा। पोलैंड का सोजिम हो जाएगा। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष जो है वो कब घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा? ये 2015 हो जाएगा। और कैमलीड का वर्ष किसको घोषित किया गया है? 2024। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसको घोषित किया गया है? 2023। किसके सिफारिश पर घोषित किया गया है? ये भारत की सिफारिश पर ही ये 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को घोषित किया गया है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और हर दिन की भांति जो आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया था जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहता है, तो इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा आज का, शिवाजी आंदोलन को प्रारंभ जो है वो किस नेता के द्वारा किया गया था, जो कि 1895 में शुरू हुआ था, और ये किसके द्वारा शुरू किया गया, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट करके दीजिएगा। जो कि फिर से सुन लिया, क्वेश्चन हो जाएगा, शिवाजी आंदोलन जो है वो किस नेता के द्वारा शुरू किया गया था, इसका जवाब आप लोग पूरा तरीके से कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। और आप लोग अगर जुड़े हुए अभी तक भी जुड़े हुए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपका नोटिफिकेशन जो है ये जब डाला जाएगा क्लास तब तक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, साथ साथ शेयर करने के साथ साथ जो पूरा क्लास को देखा करें, तभी आपको पता चलेगा जो किस तरह का क्लास रहता है। और कमेंट जरूर किया करें जो क्लास कैसा लग रहा है, और इसमें अगर कुछ ऐड करना रहता है तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ऐड मतलब क्या चीज़ आगे जोड़ा जाना है आगे की तैयारी करने के लिए, तो ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग के लिए जो है डेली टेस्ट जो है ये 9 बजे से जो टेस्ट लगाया जा रहा है, अब 9 बजे से टेस्ट जो टेलीग्राम चैनल पर ऑफिशियल चैनल जो है उस पर लगाया जाता है, तो आप लोग उसको उस पर देना जरूर दीजिए उसको, और उसी से आपको तैयारी का पता चलेगा। तो आज का क्लास जो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।